बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया। हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे और थोड़ी सी ही बातों में बहुत कुछ पहुंचाने का कोशिश करेंगे। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। अपने महापुरुषों को हम मानते हैं तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है, और महापुरुषों को मानोगे तो उसमें संघर्ष नहीं है, पर जब बहुजन महापुरुष को मानोगे उसमें संघर्ष है। संघर्ष से ही व्यक्ति महान बनता है। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, मैं खासकर कुछ कोरी समाज को बताना चाहूंगा कि हम लोग जहां भी जुटे, जिसके साथ जुटे, ईमानदारी के साथ जुटे। कोरी समाज एक ऐसी कौम है कि जिधर खड़ी हो गई ईमानदारी के साथ कभी धोखेबाजी नहीं करती, लेकिन कोरी समाज के साथ धोखेबाजी होती है। ये सबसे बड़ी झलकारी बाई का जन्म 1830 में हुआ और 1857 में मारी गई। मात्र 27 साल की उम्र थी। जो क्रांति करने की उम्र होती है, वो क्रांति करने की उम्र सिर्फ युवाओं में होती है। बड़े बुजुर्गों से केवल सलाह ली जाती है। क्रांति नौजवानों से ही पैदा होती है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज बदलाव का समय है। अगर युवा बदलाव नहीं कर पाया तो कभी बदलाव नहीं कर सकता। युवाओं में जागृति पैदा करना पड़ेगा। जागृति आज है नहीं। ये कर्पूर्वा की धरती है। अगर जागृति होती तो मैं समझ रहा हूं ये मैदान छोटा पड़ता है, लेकिन समाज में जागृति न होने के कारण लोग रोटी बेटी नहीं बनते और आए दिन शोषण होता है। 27 साल की उम्र में जब झलकारी बाई मारी गई तो उसके पीछे धोखाबाजी करने वाले अपने ही लोग थे। दुलाचंद नाम का व्यक्ति ने जब झलकारी बाई युद्ध में लड़ रही थी तब अंग्रेजों के सामने खुला चैलेंज करके लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि झलकारी बाई और लक्ष्मीबाई का चेहरा हमशक्ल था। उसी का फायदा लेके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी। लड़ाई के दरमियान दूलाचंद पहचानने के बाद दूलाचंद ने अंग्रेज सिपाही से कहा कि जिसको आप पकड़ रहे हो वो पकड़ने लायक नहीं, बल्कि वो लक्ष्मी नहीं झलकारी है। अंग्रेजों को जैसे पता चला वैसे ही झलकारी वहीं पर रण में मारी गई। लेकिन मारी गई तो अंग्रेजों ने एक सबक लिया। महिलाओं को कहा कि अगर इंडिया की 2% महिलाएं अगर निकल जाए मैदान में झलकारी बाई जैसी, तो अंग्रेजों को छोड़ना ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ 2% के लिए उन्होंने कहा था। आज महिलाओं को धर्म के नाम पे केवल अंदर कर दिया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से दूरी कर दिया गया। जन जागृति से दूरी कर दिया गया। उनके हौसलों को बुलंदियां जो थी वो बुलंदियों को समाप्त कर दिया गया। खासकर पुरुषों में भी यही हाल है। कभी भी लड़ाई हुई, झलकारी बाई के पति पूरन सिंह, उनका भी इतिहास देखे। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। मरने के बाद अगर जिंदा रहना है तो कुछ ऐसा काम करो कि इतिहास में जिंदा रहो। इतिहासकारों ने झलकारी बाई का नाम तो मिटाया, लेकिन समाज से नहीं मिटा पाए। मैं धन्यवाद करता हूं समाज के जागृत हुए लोगों को जो झलकारी बाई नाम जिंदा रखा। कि झांसी की जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई लड़ने वाली कौन थी? उनने ले हर बोले हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो लक्ष्मी नहीं झलकारी थी। ये नारा चलता रहा और ये कविताएं चलती रही, लेकिन इतिहासकारों ने तो लक्ष्मीबाई का नाम तारा। उनने ले हर बोले हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो लक्ष्मीबाई रानी थी। झलकारी बाई का नाम काट दिया गया, जो कि झलकारी बाई पीछे के दरवाजे से भाग निकली थी। ये हमारा इतिहास है। कोरी समाज का इतिहास सदा दबाया गया। कोरी समाज का इतिहास ही नहीं, कोरी समाज को ही दबाया गया। इलाहाबाद मंडल में 4 जिले हैं और 4 जिलों में मुझे अभी तक ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या कोई अन्य पार्टी टिकट देकर चुनाव लड़ाई हो। कोरी समाज विधायकी या सांसद का किसी को नाम पता हो तो जरूर बताएं, कष्ट करें। लेकिन समाज का नाम पर वोट लिया और समाज ने पूर्ण विश्वास के साथ बहुजन समाज पार्टी समाजवादी
यहाँ तक बीजेपी को वोट दिया। और ये चीज कोरी समाज की जो ताकत है वो बीजेपी वालों को बहुत अच्छी पता है कि कोरी समाज जिधर खड़ा होगा वो प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक निर्माण करता है। अपने लोगों को ये चीज पता है, लेकिन उन लोगों को बाइकाट करता गया टिकट से। जब सम्मान नहीं तो तुमको वोट नहीं। यही नारा 2027 में फिर गूंजेगा, अगर टिकट नहीं तो वोट नहीं हो, चाहे कोई भी मुद्दा लेके आओ। कब तक हमारे साथ शोषण करोगे आप? कब तक जुल्म सहेंगे? महापुरुषों ने हमारे जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा संख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए। क्या आज बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी में संख्या के अनुपात में भागीदारी है? बीजेपी में जो समाज की थोड़ी बहुत भागीदारी है वो गुलाम और चटवन। राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति चुन के गया उसके अपने पद की गरिमा नहीं पता, उसने अपने ताकत की गरिमा नहीं पता, तो ऐसे राष्ट्रपति को क्या जुबान समझे? आप लोग किसान है, किसान को ऐसे बता दिया जाता है खेत में दोपहर कहते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। जो देख लिया उधर गए, जो जान गए तो दोपहर कुछ बोल रहे चढ़ के चला गए खेत में, क्या कोई पता नहीं। तो ये हमारे देश की महानता है। साथियों, जब जब समाज जागृत होता तब तब धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है। धर्म के नाम पर इसलिए लड़ाया जाता है क्योंकि आप जागृत हो रहे हो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की तरफ पढ़ना शुरू कर रहे हो। जब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की मांग करोगे तब तक आप धर्म के नाम पर भड़काया जाएगा और धर्म के नाम पर लड़ाया जाएगा। धर्म जितने धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म है वो सारे धर्म के लोग यही ही धर्म से। बहुत जल्द समय समाप्त करूंगा। किसी धर्म के लोग हैं, इसी धर्म से लोग कन्वर्ट हुए गए हैं क्योंकि हमें जाति के नाम से मारा गया, जाति के नाम से गाली दी गई। जिस तालाब में भैंस पानी पी सकती उस तालाब में पानी पीना पड़ा था हमें, इसलिए उन्होंने अन्य धर्म गए थे। अन्य धर्मों में समानता थी, इसलिए वो लोग गए। आज हमें धर्म के नाम पे नहीं लड़ाई करना, अपने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की मांग करना है। मैं समाजवादी पार्टी को एक कहते जाता हूँ, अगर इलाहाबाद मंडल में आपने टिकट दिया और एक मंत्री बनाया, मैं बता रहा हूं प्रधानमंत्री भी आप बनने के उतनी दूर नहीं हो जितनी दूर आप मुख्यमंत्री बनने जाए। कोई समाज जिधर खड़ा हुआ वो पूरे विश्वास के साथ खड़ा हुआ, कंधे से कंधे मिला के चलेगा। आप सिर्फ आगे चलो, पूरी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी समाज तैयार रहेगा। लेकिन जरूरत है पूरी समाज को भागीदारी देने की। भागीदारी नहीं तो वोट नहीं इस बार चलेगा। हम लोग हर पार्टी को कहते आए कि अबकी बार हमको टिकट चाहिए, पूरी समाज का मान सम्मान चाहिए। यहाँ पे नरेश भाई पूरी मेहनत के साथ रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं चीज निगरानी कर रहा हूँ, मैं अपने नेताओं के ऊपर खासकर निगरानी करता हूँ। मेरे समाज के लोग टिकट तो चाह रहे हैं, मेहनत भी कर रहे समाज के साथ। तो वो चीज हमें नरेश भाई के साथ दिख रहा है। नरेश भाई के साथ आप पूरी कंधा से कंधा मिला के साथ चलेंगे, ऐसा मैं आशा और विश्वास आपको दिलाता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग जरूर तत्पर रहेंगे। अभी जैसे हमारे इस फतेहपुर जनपद के सांसद जी आने वाले हैं, सभी लोग स्वागत करेंगे। और जो साथी मुझसे मिलना चाहे तो मैया कचहरी में, मैं कौशाम्बी से बिलोंग करता हूँ, मैया कचहरी में आप कभी भी मिल सकते हैं। 24 घंटा इमीडिएट तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।